शाजिया साहिबा, पहले अगर हम बात कर लें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट ने पाकिस्तान को विनर और भारत को लूजर की फहरिस्त में रखा है। आपके नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या टर्निंग पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद ये नताइज सामने आ रहे हैं? इसका टर्निंग पॉइंट जो है वो तो ऑपरेशन बनियान मरसूस ही है और उसमें हमारी विक्ट्री है। लेकिन इसके अलावा जो इसके अंदर एक छुपी हुई बात है वो ये है कि हमने इतने केओटिक टाइम में, जब पूरी दुनिया जो है वो नेविगेट करने के लिए कोशिश कर रही है, पुरानी ब्लॉक फॉर्मेशंस ख़त्म हो रही हैं, नई अलायंसेस बन रही हैं, बनने में एतमाद नहीं है, समझ नहीं आ रहा किस बुनियाद पे बनाया जाए, क्योंकि दुनिया को आदत पड़ी हुई है पोस्ट कोल्ड वॉर की कि आप हमारे दोस्त हैं या आप हमारे दुश्मन हैं, तो दरमियानी रास्ता कोई नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है तीसरी रिपोर्ट है और इसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स भी लिखे जा चुके हैं इसी पॉइंट पे कि आखिर पाकिस्तान जैसा मुल्क एक तरक्की पजीर मुल्क है, जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की लिस्ट में भी हम सब ग्लोबल साउथ के बहुत से मुल्क आते हैं, ये किस तरह से ये नेविगेट कर गया है और फिर उस पर जो है बाकायदा तहकीक करने की कोशिश की जा रही है, बहस हो रही है कि ये मल्टी लेयर्ड अलाइनमेंट है। तो हमने नॉन अलाइनमेंट तो सुना था कि जी अगर हालात बहुत मुश्किल हैं और एवर इवॉल्विंग हैं और सुबह कुछ है और शाम को कुछ है दुनिया के मंजरनामे पे, तो फिर तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है वो ठीक रहेगी। लेकिन हमने उसकी बजाय इस इतने केओटिक टाइम में भी अपने लिए रास्ता निकाला है और मल्टी लेयर जो है वो हमने मल्टी अलाइनमेंट की है। अब आप आज के विजिट की बात कर रही हैं, तो अगर हम पिछले एक साल में देखें तो जिस तरह हम लोगों ने इनको कवर करना होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये एक नॉन स्टॉप जो है वो हाई प्रोफाइल विजिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो विजिट्स जो हैं और खासतौर पे जो स्टेट लेवल के विजिट होते हैं वो ऐसे ही नहीं हो जाते, उनके पीछे ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत सी चीजें और जुड़ी होती हैं, बहुत से इकोनॉमिक मंसूबे होते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती हैं, डील्स होती हैं। तो सब इस बात पे हैरान है कि पाकिस्तान जो कि हम कितनी मुश्किल से एक सर्वाइवल मोड से इतनी कोशिश से अभी निकले हैं, अभी नया फिस्कल ईयर जो है उसका IMF के साइकिल में हम आए हैं, हमारे ऊपर एक जंग मुसल्लत की गई, हमारे पड़ोस में जो है वो दहशतगर्दी जो है वो इस तरह से सर उठा के बैठी हुई है, इसके बावजूद हम दुनिया में जा रहे हैं, इवन मीना रीजन तक जा रहे हैं, अफ्रीका तक जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया तो हमारा अपना जो है हमारे उनके साथ है ही, गल्फ के साथ हम अपने रिलेशन रिवाइव कर रहे हैं और कहाँ $8 बिलियन तक की जो है वो आर्म्स डील्स हो रही हैं, इकोनॉमिक डील्स हो रही हैं। तो इसको कहा जा रहा है कि ये जो अब पाकिस्तान है वो एक मिडिल पावर है। तो मेरे लिए आप कह रहे थे कि जी नई उमंगे हैं, नया साल शुरू होने वाला है, तो नया साल शुरू होने के लिए हमारे नाजरीन के लिए देखें आज ये तोहफा है कि हम अब एक मिडिल पावर हमें दुनिया कह रही है। तो हम अगर थोड़ा सा हिम्मत और हौसले से और सस्टेन अपनी पॉलिसीज के साथ चले तो कोई दूर नहीं है कि हम हकीकतन जो है वो एक मिडिल लेवल की इकोनॉमिक पावर बन भी जाए। देखिए हमारे लिए तो ख्वाब सा ही है ना, या तो हमें कोई किसी ने ख्वाब दिखाया होगा या हम किसी डिल्यूजन में रहे होंगे, हकीकत तो हमें पता है। शाजिया साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, अब हमें मेंटेन करने की भी ज़रूरत है। और अगर मेंटेन करने की बात हो रही है तो क्या पाकिस्तान अब खित्ते में बैलेंसिंग एक्ट चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने में कामयाब होगा? क्योंकि ये पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर क्या असरात मुरतब करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये आपका बहुत पर्टिनेंट सवाल है और इस पे भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आखिर पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी लोकेशन पे है जियोग्राफिकली कि वो चाइना उसका जो है वो नेबर है और चाइना के साथ हमारी बहुत स्ट्रेटेजिक किस्म की पार्टनरशिप है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। वेस्ट के साथ हमारे हमेशा ट्रांजैक्शनल रिलेशन रहे हैं, गिव एंड टेक पे रहे हैं और मंसूबे जो हैं वो टाइम बाउंड रहे हैं। चाइना के साथ हमारी फ्रेंडशिप जो है वो टाइम नहीं है। तो उसमें अभी एक और रिपोर्ट आई जिसमें ये बाकायदा बताया गया कि ना सिर्फ चाइना और US के दरमियान पाकिस्तान जो है, राइटर ने लिखा हुआ था कि ईरान, तेहरान जो है और रियाद और बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान जो है वो एक ऐसा लिंक है कि इन सब की जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी बनती है और पाकिस्तान पे ये ट्रस्ट करते हैं, तो ये आपस में मीडिएशन के लिए भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। इनके आपस के जो अगर मसाइल हैं तो उसमें भी ये पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान एक मीडिएटर का या एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्वर का रोल जो है वो किसी सूरत में अदा कर सकता है।
एक तरफ तेहरान है, फिर रियाद है, बीजिंग है। तो देखें तो अमेरिका की नई जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो सारी की सारी ये है कि इवन मैं वेस्ट को यूरोप को जो है वो अपने ओन पे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, आप अपना आप देखें। लेकिन चाइना जो है उसकी राइज को हमने कंट्रोल करना है, मिलिटरीली कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही, लेकिन उसकी राइज जो है एज अ पावर और एक जो एक पिवट रोल जो है उसका, उसको रोकने की जरूरत है। लेकिन उस सूरत में हमारी देखिए, हमारा चाइना के साथ स्टांस बहुत क्लियर है और साथ में अमेरिका जो है उसको भी हमारे से कोई प्रॉब्लम। अंकल तो थकते नहीं है हमारी तारीफें करते करते। उनको जहाँ मौका मिलता है वो बात हो या ना हो, वहाँ पे लिंक बनता हो या ना बनता हो, वो हमारे फील्ड मार्शल का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का और हमारी जो है वो तैयारे गिराने की सलाहियत को जरूर जो है, मैं ये समझती हूँ कि वो शायद हमारे फ्री के लॉबियस्ट हैं या प्रोमोटर हैं। इतनी पब्लिसिटी वो हाईली इम्प्रेस्ड हैं। बिल्कुल, और इम्प्रेस भी देखिए, हमने कुछ किया तो वो इम्प्रेस है ना। शाज़िया साहिबा, हमने मई वॉर में तो जो सरप्राइज दिया ही दिया, लेकिन उसके अलावा भी अगर देखें तो फॉरेन पॉलिसी रिपोर्ट के अंदर वो जिक्र भी है एक जो मास्टरमाइंड दहशतगर्द है जो कि अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर जब अमरीकी अफवाज यहाँ से निकल रही थी तो हमला हुआ था, उसका मास्टरमाइंड था, वो गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया था और अमरीका ने तारीफ की थी खुलकर, अमरीकी जनरल ने भी, कि बड़े महदूद वसाइल के बावजूद पाकिस्तान ने ये दहशतगर्द गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा आप कह सकती हैं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट था पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो एतमाद है वो बड़ा बहाल हुआ अमरीका के साथ और ताल्लुकात बेहतर हुए। बिल्कुल, ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ हमारे इल्म में है, कुछ हमारे इल्म में नहीं है। तो पूरी दुनिया ने हमें जो रीजन का है वो सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का एक बैज लगा दिया है और फिर हमसे अब सबकी यही उम्मीद है कि हम इस दहशतगर्दी के स्पिल ओवर को रोकेंगे और इनको कंटेन करेंगे। तो ये जो एतमाद है कि ये अगर इस रीजन में बैठे हुए हैं तो ना तो कोई जंग जो है वो बढ़ सकती है, इनकी डिटरेंस की पावर इतनी ज्यादा है, इनसे कोई टक्कर लेने का सोच नहीं सकता। ईरान की अगर बात हो तो वो भी हमने खुल के कहा कि हम ईरान का साथ देंगे और इस रीजन के अंदर जंग नहीं होने देंगे। अभी बांग्लादेश के अंदर हालात आप देखें तो हमारी पूरी सपोर्ट जो है वो उनके डेमोक्रेटिक राइट्स की तरफ है। अफगानिस्तान को हमने दो टोक बता दिया है, अगर तालिबान रिजीम ने हमारे साथ जो है वो गेम्स करने की कोशिश की है तो हमने अपने फ्रेंड्स और पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व कर लिए हैं, बायलैटरली हमने उनसे बात ही नहीं की। और साथ में ये कि जब पूरी दुनिया ये कह रही है कि दहशतगर्दों से बात नहीं करते, मैं खुद इस बात की हक में हूँ कि जब आप दहशतगर्दों से बात करते हैं आप उनको वैलिडेट करते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं, लेकिन पाकिस्तान चोज टू सिट विद देम विद द हेल्प ऑफ पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स। अब हुआ उसमें ये कि ये इतने बुरी तरह से एक्सपोज होके उस पूरे प्रोसेस में निकले, उस लेंथी प्रोसेस में जहां हाई प्रोफाइल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं कि आप दहशतगर्दी को रोकने में हेल्प करें, तो ये दिन के 18-18 घंटे जो हैं वो टामक टोइयां मारते हुए उठ गए। तो उसमें भी हमारे पास एक डिप्लोमेटिक विन है। अब अगर हम काइनेटिकली कुछ करना भी चाहें तो हमें पूरी की पूरी सपोर्ट है अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगेन हम चीजों को केओटिक नहीं करना चाहते, हम तो उनके लिए हमेशा से बेहतरी ही चाहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, हमारे फैसले जो हैं वो उनके डिविडेंड्स जो हैं अब देखें हमें हमारे तक पहुंचना शुरू हो गए हैं कि लोग हमारी बात कर रहे हैं। ये और ये इसको मानने में कोई हर्ज नहीं है कि हम कोई दुनिया के लिए इतने इम्पोर्टेंट कभी भी नहीं रहे हैं। पहले वॉर और टेरर के हवाले से भी तो हमें इस्तेमाल ही किया गया दुनिया के रूल के हिसाब से कि रूल बेस्ड ऑर्डर है, यूनाइटेड नेशन का सारा काम है, तो आप इस जंग का हिस्सा बने। हमने कहा जी बिल्कुल हम बनते हैं, सारी दुनिया कह रही है तो हम भी बनते हैं। तो हमने भी वो उस वक्त जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसका हमने साथ दिया, लेकिन हमारा इससे आगे एक सिक्योरिटी स्टेट से आगे हमारा कोई रोल नहीं रहा। अब हमें क्या रोल देख रहे हैं जिसमें सिक्योरिटी स्टेट नहीं है। हम अपनी फैसले जो हैं और अपनी पावर एक्सर्ट भी कर सकते हैं और चीजों को नेविगेट करने के साथ साथ हमारे अंदर ये चीज भी हमें देखी जा रही है कि हम फैसलों पे असरअंदाज भी हो सकते हैं। जी बिल्कुल शाज़िया साहिबा, फैसलों पर असरअंदाज भी हो सकते हैं, पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं और इवन जितना अब हमारा स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड हो चुका है उसके बाद अगर हम तिजारती सतह पर बात करें, ट्रांजैक्शनल पॉलिसी के तहत तो पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी और मादनियात जैसे जदीद शोबों में ताउन की बात की है, तो क्या पाकिस्तान अब रिवायती इमदाद के बजाय बाहमी तिजारत की तरफ बढ़ रहा है, आप समझती हैं?
बिल्कुल, पाकिस्तान ने देखें चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उनके प्लांट्स भी हैं। रेयर अर्थ जो है अक्सर मैं लोगों को बताती हूँ कि जब मैंने इसको स्टडी किया तो कि आप कहीं से भी मुट्ठी भर मिट्टी उठा लें तो उसके अंदर रेयर अर्थ होंगे। मसला होगा कि उन पार्टिकल्स को, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं, निकालना कैसे। तो चाइना ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हुई है। तो हमसे जब वेस्ट ने कहा कि हम आपके पास वो प्लांट्स और वो टेक्नोलॉजी लेके आना चाह रहे हैं, तो हमने कहा बिल्कुल आ जाइए, आप हमारे पास जॉब्स ही लेके आएंगे, वरना हमारे पास अबेंडन में वो जो मिट्टी है मौजूद है, आप आ जाइए। तो उससे क्या हुआ कि वो आए या नहीं आए, वो कब आएंगे, वो कैसे होगा। चाइना से जाहिर है हमारे इस तरह के ताल्लुकात हैं कि चाइना को इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें हुआ कि इस प्रोपोजिशन ने हमें लूप में रखा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल, इनसे हमें बात शाजिया साहिबा इस लूप में रखा। आखिर में हम जरा ये भी जिक्र कर लें, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के दौरा पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें, क्या समझती हैं आप, ये दौरा कैसे वक्त में हो रहा है जब मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं? हम कितने अरब डॉलर की सरमायाकारी की तवक्को कर सकते हैं यूएई की जानिब से पाकिस्तान? देखिए, सरमायाकारी जो है वो उसके प्लेजेस तो होते हैं, एमओयू साइन हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो काम है वो ये होता है कि आपने उसकी फीजिबिलिटी प्लान बनाना होता है ऑन ग्राउंड। तो इन्वेस्टमेंट भी तभी आती है जब आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं। तो उसके लिए बाकायदा एक रिफॉर्म किया गया है पाकिस्तान के जो पूरे इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, SIFC के नाम से, कि हमारे पास लोग इंटरेस्टेड होते थे, हमारे पास दुनिया जहान की नेमतें मौजूद हैं। होता ये था कि एमओयूज होते थे, प्लेजेस हो गए, वादे हो गए, लेकिन उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट आनी है वो उस चीज पे आनी होती है कि आपने अगला प्लान ग्राउंड पे क्या बनाया हुआ है। उस मीटिंग में तो वो प्लान आगे चलता नहीं था, वो रेड टेपिज्म की नजर हो जाता था, वो ब्यूरोक्रेसी की नजर हो जाता था। तो अब उस पे बहुत ज्यादा जो है वो काम किया जा रहा है कि अगर कोई इन्वेस्टर आना चाहता है तो फिर वो इसलिए मत जाए कि यहाँ पे फाइलें भरने का काम जो है वो साल हर साल ले जाता है, या रिश्वत है, या बदुलमानी है, या लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो ये मसले तो हुकूमत सॉल्व करे, बाकी फिर अब इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर जो है वो तो एक बहुत ही इंडिविजुअल डिसीजन है। तो उस हवाले से ये दिन ये भी इम्पोर्टेंट है। और एक और बात में जाते जाते आपके नाजरीन को बताती जाऊं कि गल्फ की एक अपनी पॉलिटिक्स है। हमें दूर से लगता है हम गल्फ एज अ रीजन देखते हैं, उनके इंटरनल भी जो है कभी कभी खटास हो जाती है, कभी मिठास हो जाती है। तो हमारे सऊदी अरेबिया के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात होने के बाद बाकी गल्फ के कंट्रीज और फिर यूएई का इस तरह से आना, और सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर में जो है वो सऊदी क्राउन प्रिंस भी जो है वो आ रहे हैं। और इवन मेरे पास बात ये खबर थी, और पता नहीं इसको मैंने अभी डबल चेक नहीं किया हुआ, कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी मंसूबा बना रहे हैं आने का। तो इसको जो है वो वेरीफाई करने की जरूरत है, मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है। तो आप देखें कि वहां पर भी हमारे पास डिफरेंट अप्रोच रखने वाले, डिफरेंट अपनी स्ट्रेटेजी रखने वाले लोग जो है मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरीके से हमसे सब कंफर्टेबल है, और हमारे पास आकर वो ना सिर्फ ये कि बात बिल्कुल शाजिया साहिबा, ये इसी बात का सबूत है कि इतने मौसस मेहमान हमारे पास आ भी रहे हैं, हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। जो खबर आपके पास आई है जरा आप उसे डबल चेक कर लें, कंफर्म कर लें, फिर हम दोबारा अगला सेशन रखते हैं और आपसे उस पर आपका तज्जिया लेंगे कि उनके दौरे से पाकिस्तान क्या फ़वायद हासिल कर सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।